आज देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर के देश भर में बहस तेज हो चुकी है और सवर समाज में इसको लेकर के नाराजगी लगातार बढ़ती है, जो आपको हमने साफ कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है, जो सीधे तौर पर इसे देश के लिए एक बड़ा खतरा बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यूजीसी को लेकर के गरमाया हुआ मामला अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सवर समाज में खास करके बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी बीच दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया, जिसने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गरमा दिया। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने साफ शब्दों में कहा है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। उनका ये साफ कहना है कि देश के शिक्षित वर्ग, खास तौर पर लेक्चरर और प्रोफेसर्स, इस मुद्दे पर आगे आएं और इसका विरोध करें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये मामला इतना गंभीर कैसे हो गया? क्या वाकई में ये गाइडलाइन देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इतना ज्यादा खतरनाक बन गया या सिर्फ एक राजनीतिक बयान था? दोस्तों, हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि यूजीसी को लेकर के जो ये नई नियमावली आई थी, इसको लेकर के सवर समाज बहुत दिनों से ही इसका विरोध कर रहा है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन में ऐसा क्या था जिससे इतनी बड़ी बहस छिड़ गई। आरोप था दोस्तों कि इस नई व्यवस्था के जरिए शिक्षा के अंदर ऐसे प्रावधान लाए जा रहे हैं जो भविष्य में छात्रों के अधिकारों और अवसरों को सीमित कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि आज अगर कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले इस तरह के नियमों के जरिए तय किए जा सकते हैं। यहाँ पर दुष्यंत जी का ये जो राय है वो कहीं ना कहीं सवर समाज से बहुत ज्यादा कनेक्ट भी करता है, यानी कि शिक्षा अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि एक तरह से नियंत्रण का माध्यम बन सकती है। उनका ये भी कहना है कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जो एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ सकता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या शिक्षा को इस तरह से नियंत्रित करना सही है? यूजीसी को लेकर के जो मोदी सरकार ने जो नई नियमावली लाई है, क्या ये सही है? दुष्यंत चौटाला ने इसी बात को उठाते हुए कहा कि जब हमारे देश में पहले से ही महिलाओं, दलितों और अन्य वर्गों के लिए अलग अलग कानून मौजूद हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल इससे बड़ा कानून ला सकती है? उनका सीधा इशारा इस बात की ओर है कि इस तरह की गाइडलाइन बिना संसद में बहस के लागू करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी नीति पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी ताकि हर वर्ग की आवाज सामने आ सके। इस पूरे मुद्दे में एक और बड़ा पहलू सामने आता है विरोध का। उनका यह साफ कहना है कि अगर पढ़े लिखे लोग इसको खतरा मान रहे हैं तो ये देश के लिए एक गंभीर संकेत है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस मुद्दे पर खुल करके अपना राय जो है वो सामने रखना होगा। आप उनका पूरा बयान सुनिए। एक खतरा बहुत बड़ा है और इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा देश भर के शिक्षित लोग, खास तौर पर लेक्चरर्स, प्रोफेसर, वो अपनी तरफ से इसका विरोध भी करें, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। आज तो आप किसी भी बच्चे को शिक्षा के अंदर जाते ही पूरे जीवन के लिए प्रोहिबिट कराने के लिए प्रोविजन ले आए, उसके उस बड़ा खतरा क्या होगा कि एक और पर केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो हमारे बीएनएस और बीएसएस है उससे बड़ा कानून आज यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ने लाने का काम किया है। और मैं तो हैरान था जब मैंने न्यूज देखी आज कि एक सीटीएम ने भी इसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार के एक सिविल सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया। पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर इसको खतरा मान रहे हैं तो सोचो इस देश की 55% आबादी जो आज हायर एजुकेशन के अंदर है या जाने का काम करेगी, उनके लिए कितना बड़ा खतरा ये यूजीसी की नई गाइडलाइन। वो तो कह रहे हैं ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार तो बीएनएस में भी है, हमारे यहाँ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट भी है, हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंध का कानून भी है, हमारे यहाँ SC/ST आयोग भी है, उनका कानून भी है। क्या इन सबसे बड़ा कानून यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ला सकती है? क्या पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बिना इतनी बड़ी नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार ने अप्रूवल देनी, ये साफ मंशा दिखाता है कि जहां एक और पर मोदी जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तभी बढ़ेंगे, वहीं हम हमारी एकता को कहीं ना कहीं बांट कर काट कर इस तरीके से
माहौल, शायद मैं तो उदाहरण के तौर पे जब पैदा हुआ था, जब ऐसी घटनाएं देखी थी, जब शिक्षित वर्ग ने और वहां शिक्षा लेने वाले वर्ग ने इस देश में आंदोलन किया था मंडल कमीशन, शायद उस तरह के हालात देश में पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया। दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने मंडल आयोग के समय का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी देश में बड़े स्तर पर आंदोलन हुए थे, खास करके शिक्षा वर्ग के बीच। उनका संकेत जो है वो साफ था कि अगर ऐसा ही हालात दोबारा पैदा किया गया तो देश में फिर से वैसी ही स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि सवर्ण समाज में इस मुद्दे को लेकर के नाराजगी क्यों थी। दरअसल दोस्तों ये वर्ग मानता है कि नई गाइडलाइन कहीं ना कहीं उनके अवसरों को सीमित कर सकती है और उनके साथ भेदभाव का कारण बन सकती है। हमने आपको पहले भी कई ऐसे रिपोर्ट दिखाए जहां पर यह खबर निकल के आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण समाज के लोग मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया जाता था। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्ट और विस्तृत जवाब नहीं आया है। जैसा हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि मोदी सरकार कई दिनों से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक सिविल सर्वेंट ने भी इस गाइडलाइन के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अगर ये सच है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर से भी लोग इस नीति को लेकर के असहज हैं। लेकिन हमें यहां एक संतुलित नजरिया रखना होगा। दोस्तों यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको लेकर के जो एक तरफ समर्थन देखने को मिला वहीं विरोध के स्वर भी देखने को मिले। सवर्ण समाज 13 जनवरी को ये जो नई नियमावली है वो लागू की गई थी, जिसके बाद से ही 13 जनवरी के बाद से ही सवर्ण समाज सड़कों पर देखने को मिल गया। सवर्ण समाज बार बार विरोध प्रदर्शन करा रहा था, मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा कोर वोटर रहा है वो शुरू से ही सवर्ण समाज रहा है और आज सवर्ण समाज ही खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहा है। दोस्तों उनका यह भी कहना है कि यह सिर्फ एक वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के 55% आबादी जो उच्च शिक्षा से जुड़ी है या जुड़ने वाली है उसके भविष्य का भी सवाल। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि भारत में शिक्षा हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है और इसमें होने वाले किसी भी बदलाव का असर सीधे समाज पर पड़ेगा। मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह के विवादों पर स्पष्टता रखे। अगर कोई भी भ्रम था तो उसे दूर किया जा सकता था, लेकिन जिस हिसाब से मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है वो सचमुच में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है। अगर गाइडलाइन में कोई खामी है तो उसे सुधारा जाए। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि यूजीसी का ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, स्टे पर है, लेकिन आखिरकार उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। सवर्ण समाज आस लगाए बैठा है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी आश्रित है कि आखिर सुनवाई कब होगी। सुनवाई होने के बाद जो फाइनल जजमेंट आएगा उससे ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस नई नियमावली में संशोधन होगा या नहीं। यूजीसी को लेकर के दुष्यंत जी की जो राय है आपने भी सुन ली, लेकिन फिलहाल अभी देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार मोदी सरकार इस पे चुप्पी कब तोड़ती है। और आपको दुष्यंत जी की ये राय कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।